है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत, तुम जहां हो वहीं रहो, ठीक है? तुम खा सकते हो। हम्म ये बोर्शिट बहुत अच्छा है। ज़कासी कैसा था? मैं ज्यादा देर नहीं रुका। हम्म। फिर तुम कहाँ रुके थे? हम्म आह, बस अपना ध्यान रखना, क्योंकि डेब्रोवस्कीज तुम्हें ढूंढ रहे थे। कौन देब्रोवस्की? कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक? मैं उन्हें नहीं जानता। क्या तुमने उनकी नौकरानी के साथ घोटाला किया है? हम्म? क्या? ये सच नहीं है। तुम किस नौकरानी की बात कर रहे हो? क्या डेब्रोवस्की? मैं उन्हें नहीं जानता। वो सिर्फ ओजाना के है साथ एक ना, मैं गलतफहमी उसी थी। नौकरानी की बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें यकीन है? असल में मैंने सोचा था कि वो एक अमीर औरत है। मैंने सोचा कि जो पैसा मैंने उससे लिया वो सिर्फ चिल्लर थे। तुमने सब कुछ ले लिया जो उसके पास था, और वो उनके ढेर सारे पैसे जो डेब्रोवस्कीज की दादी से लाई थी, है ना? तुमने डेब्रोवस्कीज के साथ घोटाला किया है। मुझे नहीं पता था। मुझे अब मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे पापा बस तुम्हारी वजह से फंस गए हैं, क्योंकि हमने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो बस हमने कर्जा चुकाने के लिए रखे थे। पापा को ओजाना के साथ सौदा करना पड़ा, क्योंकि डेब्रोवस्कीज पुलिस को खबर ना करे, इसलिए तुम्हारी वजह से उन्हें सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। $20,000? हम्म। उन्होंने उनकी कार बेच दी और घर की कुछ चीजें भी। अब मुझे पता चला क्यों पेट्रो गुस्से में लग रहा था जब मैंने उसे पिछली बार कॉल किया था। और ये रहा मैं खाना ढूंढते हुए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम खा सकते हो। मेरी भूख ही मर गई है। तुमने जो अभी मुझे बताया, मैंने फिर से वही किया पेट्रो के साथ। अब मैं सुलह कैसे करूंगा? मैं क्या सोच रहा था, मैं ओजाना के लिए गया ही क्यों था? लानत है उस औरत पर। अब मैं क्या करूं डेनिलो? मैंने उसे ढूंढा और उसकी पूछताछ भी की, और इस विक्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि वो एना डेब्रोवस्की को ज्यादा नहीं जानता। उसने कहा कि उसने एना से बस थोड़े से पैसे लिए थे और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए। मुझे लगता है कि ये विक्टर ही असली सस्पेक्ट है। वो घमंडी था और एक क्रिमिनल की तरह लगता था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई आइडिया है? सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, हमारी लीड्स खत्म होती जा रही है। मैं उस पर नजर रखता हूँ, शायद क्या पता कुछ मालूम पड़ जाए। मैं आप दोनों को बता दूंगा। फिर हम यही करेंगे। शुक्रिया वुडीन। थैंक्स। डेनिस, क्या चल रहा है? तुम ये जानने के लिए इतने कठोर थे कि आना का चुराया पैसा कहाँ गया, और तुम बिल्कुल चुप बैठे हो, और मुझे लग रहा है कि तुम्हें परवाह ही नहीं है किसी भी चीज की। मुझे लगता है बच्चे की खातिर मुझे और ऐना को सुलह कर लेनी चाहिए। हमें एक नॉर्मल परिवार की तरह एक साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि हमें पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन को रोकना होगा। हाँ, शायद तुम सही हो। जब उस छोटे बच्चे की बात आती है तो जो भी बेहतर होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। तो अब हम क्या करें? क्या हमें भूल जाना चाहिए आना ने कंपनी के साथ जो भी किया?